हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इजी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री। ठीक ना? तो बेसिकली ये जो त्रिकोणमिति है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आने वाले जो आपके कंपटीशन होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी करेंगे उसके लिए भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है, इसमें क्या पढ़ना है अपने को। ठीक है, और इतना क्यों इंपॉर्टेंट, मतलब कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इतना इंपॉर्टेंट है उसको हम देखेंगे। ठीक ना? तो सबसे पहले जो टर्म है, जो पद है त्रिकोणमिति, इसका क्या मतलब होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री। ठीक ना? ट्राइगोनोमेट्री। तो ये होता क्या है? तो देखिए, ट्राइगोनोमेट्री का जो अर्थ होता है, तो दोस्तों ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो तीन टर्म, ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन, ये एक ग्रीक शब्द है। ठीक है ना? उससे बना हुआ है। ठीक ना? तो ग्रीक शब्द का कॉम्बिनेशन है ट्रिगोनोमेट्री। तो उसमें देखो, ट्राई का मतलब होता है तीन, गोन मतलब होता है भुजा, और मेट्रोन मतलब कि माप। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर इसको हिंदी में समझे त्रिकोणमिति को, तो त्रिकोणमिति क्या है कि एक त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच का जो संबंध होता है उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक ना? तो त्रिकोणमिति मतलब कि यही हो गया कि एक त्रिभुज है, उसकी भुजाएं और कोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उन चीजों का अध्ययन हम इसमें करते हैं। ठीक है ना? तो यही है त्रिकोणमिति, और एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको चलिए देखते हैं और आगे इसमें क्या है। तो दोस्तों, इसमें अगला जो टॉपिक है त्रिकोणमिति अनुपात, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात में क्या है कि आपको कुछ चीजों को पढ़ना होगा इसमें। जैसे कि अगर कोई एक समकोण त्रिभुज है अपने पास, समकोण त्रिभुज होता है जिसमें एक को 90 डिग्री होता है। ठीक ना? और बाकी शेष दो कोण होते हैं वो निम्नकोण होते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे कुछ अनुपात आएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात का मतलब है कि एंगल्स, क्या बोलते हैं, कोण आएंगे। ठीक ना? उस कोण को हम अलग अलग एंगल के फॉर्म में, यानी कि कोण के रूप में उसको दर्शाते हैं, जिसको बोलते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक और कॉट थीटा। ठीक ना? तो ये जो अपना 6 बताया मैंने, साइन, कोस, टेन, कोट, कॉसेक और सेक, ये जो हैं ये स्टैंडर्ड है। ठीक ना? और इनके अनुपात जो है वो आपको इसको याद रखना होगा। ठीक ना? कि क्या होते हैं अनुपात। तो चलिए हम वन बाय वन करके हम सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले एक मैं त्रिभुज बनाया था यहाँ पे, समकोण त्रिभुज, और उससे आपसे अपन सारा चीज निकाल लेंगे। ठीक है, सारा चीज। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज लिया है जिसमें एक को 90 डिग्री और शेष दो कोण जो है वो न्यूनकोण है। ठीक है ना? न्यूनकोण मतलब 90 से कम, और अधिक कोण मतलब 90 से ज्यादा और 180 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, इसको मैं कुछ नाम देता हूँ। जैसे कि नाम दे दिया मैंने ए बी सी, नाम दे दिया। ठीक है, तो अभी देखिए, अगर हमें अनुपात निकालना है, हम हमारे जो अनुपात होंगे कौन कौन से होंगे, वो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक और सेक, ये टोटल 6 अनुपात हैं इसके। ठीक ना? और 6 अनुपात को याद रखना है, और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। तो देखो, मान लेते हैं कि ये जो अपना कोण है ये तो 90 डिग्री है। ठीक ना? इसको मैंने मान लिया थीटा मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया? थीटा। इसको बोलते हैं थीटा। थीटा, ये क्या है? थीटा, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, थीटा। तो ये है अपना कोण है। ठीक ना? ये है अपना कोण। ठीक है, कोण थीटा कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 50, जो भी होगा अपना वो उसका मान आता है। ठीक है, जो भी उसका त्रिभुज बनेगा उस हिसाब से उसका अलग अलग मान होंगे। ठीक है, तो अब देखिए, जो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से अपने पास, पहला अनुपात बता देता हूँ। पहला होगा अपना साइन। ठीक है, दूसरा कॉस, साइन, साइन के बाद कॉस साइन आता है जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कॉस। एक एक करके देखते हैं। तो चलिए, अभी जैसे कि मुझे साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, साइन ए बोलिए चाहे साइन थीटा। ठीक है, तो जो साइन थीटा का मान होगा, अब देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखिए, अगर अपन इसको थीटा लिए, ठीक ना, तो ये होगा पास की भुजा, ये हो जाएगी सामने की भुजा, ये हो जाएगा कर्ण, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, लंब, आधार और कर्ण होता है। ठीक ना, तो बहुत से जो तरीका होता है कि साइन थीटा क्या होता है, तो वो बोलते हैं कि लंब बटा कर्ण, कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, ऐसा करके लिखते हैं। तो लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उसमें देखिए, इसको आप बोल देंगे, इसको जो बोलिएगा इसको बोलिएगा सामने की भुजा। ठीक है, ये है अपना सामने की भुजा।
जिसको हम बोलते हैं और बोल सकते हैं क्या, लंब, जिसको लंब भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगी, ये पास की भुजा हो जाएगी, ठीक है। ये अपनी पास की भुजा हो जाएगी, ठीक है। और ये हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस कर्ण, ठीक है। ये आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जो साइन थीटा होगा, अगर इसको थीटा माने तो थीटा के साथ जो कोण में लगा होगा, थीटा के साथ जो अपना भुजा होगा वो पास की भुजा होगी। थीटा के सामने जो होगा वो सामने की भुजा होगी, जिसको लंब भी बोलते हैं। और पास की भुजा को हम आधार बोलते हैं, आधार, आधार भी बोलते हैं, ठीक है ना। बेस, बेस परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस होगा इंग्लिश में, ठीक है ना। तो ये आपका थीटा है, थीटा के साथ जो रहेगा वो पास की भुजा होगी। थीटा के जस्ट सामने जो होगा, जस्ट सामने, वो सामने की भुजा होगी, इसको लंबी बोलते हैं। और सामने की भुजा, पास की भुजा, और ये जो अपना इसमें ये कर्ण होगा, ठीक ना। कर्ण जो है सबसे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसकी लंबाई होगी ये दोनों से बड़ी आएगी, ठीक है। तो खैर ये तो त्रिभुज की बात होती है। फिलहाल अपने को यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात देख रहे हैं। तो देखिए साइन थीटा का जो मान होगा वो क्या होगा, साइन थीटा हमेशा होगा आपका सामने की भुजा बटा कर्ण, यानी कि सामने की भुजा बटा कर्ण, ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ तीन लिख लिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा लिख लिया, ठीक ना। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, हमेशा सामने की भुजा बटा कर्ण होता है। और जो कॉस थीटा होता है वो होता है पास की भुजा बटे कर्ण होता है, ठीक है ना। और टेन थीटा होता है वो सामने की भुजा बटे पास की भुजा होता है, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि ये जो साइन है, कॉस या टेन लिखा है मैंने, इसका फुल फॉर्म होता है, कॉस को बोलते हैं कोसाइन, ठीक है। और टेन को बोलते हैं टेंजेंट, टेंजेंट, ठीक है ना। तो अब ये तीन हो गया, इसका तीन होगा इसका उल्टा, तीन इसका उल्टा होगा। तो टोटल हमारे पास 6 होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। तो उल्टा होगा तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब साइन का उल्टा देखिए वो भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो साइन थीटा है उसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, ठीक ना। यानी कि साइन थीटा क्या था, सामने की भुजा बटे कर्ण, सामने की भुजा बटे कर्ण। तो कोसेक क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटा सामने की भुजा, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो रेशियो होगा, जैसे कि देखिए इसमें साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, क्या था, सामने की भुजा, सामने की भुजा क्या है, थीटा के सामने की भुजा बीसी है, तो इसको हम बीसी बटा कर्ण, कर्ण कितना है, एसी लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा क्या आता है, कॉस थीटा होता है पास की भुजा बटा कर्ण, तो पास की भुजा ए बी है बटा कर्ण, कर्ण क्या है, एसी, ठीक है। उसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं, टेन थीटा क्या होता है, सामने की भुजा बटे पास की भुजा, सामने की भुजा क्या है, बीसी है, तो बीसी बटा पास की भुजा क्या हो जाएगी, ए बी। तो ये रेशियो हो गया, ठीक ना। इसका जस्ट उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, अभी मैं लिखवाऊंगा आगे। तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि कर्ण, कर्ण क्या था अपना, एसी बटा सामने की भुजा बीसी। तो जस्ट देखिए बीसी बटा एसी था यहाँ पे एसी बटा बीसी आ गया, ठीक ना। तो साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक, ठीक है। और एक होता है सेक, कोस का उल्टा सेक, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, कर्ण बटा पास की भुजा, तो कर्ण क्या है अपना, एसी, पास की भुजा ए बी, ठीक है। उस तरह से इसका क्या हो जाएगा, कोट थीटा, कोट क्या था, टेन का उल्टा होता है, टेन क्या था, सामने की भुजा बटे पास की भुजा, कोट क्या हो जाएगा, पास की भुजा बटे सामने की भुजा, तो पास की भुजा क्या, ए बी बटा सामने की भुजा बी सी, ठीक। तो एक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो जो दूसरा बताया था मैंने आपका, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बटा कोसेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोसेक थीटा, ठीक है। उसी तरह से कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं। और तीसरा होगा टेन थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट, COT, कॉट थीटा, ठीक है। तो आपका ये हो गया, क्योंकि साइन का उल्टा क्या है, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट।
तो ये आपको ध्यान रखना है। उसी से अपने को क्या करना है, खाली बेसिकली ये 3 कॉन्सेप्ट रखना है। 3 लिखेगा, साइन, कोस और टेन याद रहेगा तो आप इसका उल्टा करेंगे तो कोसेक, सेक और कॉट निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा आपको एक जो अपना समकोण त्रिभुज ABCD में 20 समकोण है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट क्या रहेगा यहाँ पे आपका, एक तो आपके पास ये वाला रहेगा ही कि कर्ण का वर्ग क्या होता है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, ठीक ना। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज ABC में, ये भी एक कॉन्सेप्ट ही अपने पास, ठीक है ना। क्या होगा, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है AC का वर्ग, शेष दो भुजा क्या है AB और BC, तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आपने लास्ट क्लास में भी इसको पढ़ा होगा कक्षा 9वीं में भी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक ना, तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक ना, दूसरा हो गया ये रेसिप्रोकल रेशियो होता है, व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं जिसको। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों एक और होता है टेन का फॉर्मूला होता है। टेन में क्या होता है कि अपन ये भी लिख सकते हैं टेन थीटा को, जो टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा वो क्या होता है, वो रेशियो होता है, अनुपात कितना होता है किसका, साइन थीटा और कॉस थीटा का। ठीक है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस रिजल्ट को आपको दिमाग में रखना है। ठीक ना, कि जो टेन थीटा है वो साइन थीटा बटा कॉस थीटा का रेशियो ही टेन थीटा होता है। ठीक ना, उस तरह से इसका कॉट थीटा क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा, कॉस बटा साइन। ठीक है ना, तो एक क्या रखेगा तो दूसरा क्या होगा, उसे रिवर्स कर देंगे तो उसका हो जाएगा। जो टेन थीटा पता है तो कॉट थीटा भी निकाल सकते हैं इससे, तो ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक ना, चलिए अब आगे देखते हैं कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके कोणों में क्या रिलेशन था। ठीक ना दोस्तों, ये अगला एक टॉपिक है इसमें कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है ना, तो सबसे पहले पूरक कोण होता क्या है, देखिए पूरक कोण वो होता है जब दो कोणों का योग 90 के बराबर हो। ठीक ना, दो कोण पूरक कोण एक दूसरे के पूरक कोण तब कहलाते हैं जब उनका योग क्या हो, 90 के बराबर हो। ठीक ना, तो उसको बोलते हैं पूरक कोण। ठीक ना, तो बेसिकली इसमें लिख सकते हैं आप पूरक कोण क्या होता है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा, तो उसको बोलते हैं पूरक कोण। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसमें आप लोगों को 3 चीज ध्यान रखना है माइंड में। ठीक है, बता देता हूँ आपको दोस्तों। ये जो कॉन्सेप्ट है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो जब भी हम साइन में से, साइन का जो एंगल होता है, ये एंगल है अपना 90 माइनस थीटा, तो वो जो उसका वैल्यू होगा वो कॉस थीटा के बराबर होगा। ठीक ना, उसी तरह से टेन 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो वो जो वैल्यू आएगा टू इस पूरे का मान वो कोट थीटा के बराबर आएगा। और सेक के थीटा में क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो कोसेक के बराबर है। ठीक ना, उस तरह से आपको रखना, उस तरह से उसका उल्टा, अगर कोस में से 90 कोस को 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो साइन के बराबर होगा, और कॉट में जब 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो टेन के बराबर होगा, कोसेक में 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो सेक थीटा के बराबर होगा। तो ये है अपना त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक ना, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक ना, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, अब हमको अगला टॉपिक जो है इसमें वो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो देखिए आइडेंटिटी का मतलब होता है ये पहचान। जैसे कि आपके पास अगर वोटर ID कार्ड है, चाहे आधार कार्ड है, चाहे पैन कार्ड वगैरह है, तो वो क्या आपका एक तरह से पहचान है कि आप हैं, आप क्या है, कहाँ से हैं। ठीक ना, उसी तरह से ये जो अपना त्रिकोणमितीय जो कोन्स हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उनका भी एक आइडेंटिटी है, उनका पहचान है, जो कि ऑलरेडी सिद्ध है कि होता है। ठीक है ना, तो उसको आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, उसको आप कहीं भी उसको यूज कर सकते हैं। ठीक ना, जैसे अगर पहचान पत्र है तो वोटर ID कार्ड है, तो आप कहीं भी वोट देने के लिए आपका जहाँ पे जिस क्षेत्र में आपका नाम होगा वहाँ पे आप वोट देने के लिए यूज कर सकते हैं, उसमें आपको कोई रोकेगा नहीं। ठीक ना, उसी तरह से त्रिकोणमिति में भी क्या है कि जो आइडेंटिटी है सर्वसमीकरण वो दिए गए, तो अपने को केवल 3 आइडेंटिटी को अभी पढ़ना है। ठीक है ना, फिलहाल जो 10वीं क्लास में, आगे और भी आइडेंटिटी आएंगे वो आपको 11वीं वाली जब साइंस में लीजिएगा तो वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल की जो 3 आइडेंटिटी है उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो उसमें पहला आइडेंटिटी है वो है
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का जो योग होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा। ठीक है, दूसरा जो आइडेंटिटी आएगा आपका वो आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो हमेशा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा वो हमेशा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। उस तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा आपका वो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो तीन आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक ना, और एक चीज और, इसमें जो थीटा जो होगा अपना इस तीनों के लिए, इस तीनों केस में जो थीटा का जो मान होगा, थीटा यानी कि जो कोण होगा इसका, वो हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये जो कोण है वो 0 से 90 के बीच में होगा। ठीक है ना, केवल साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा के लिए क्या होगा, यहाँ पे इक्वल टू भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या 0 और 90 पे साइन थीटा और कॉस थीटा डिफाइन होता है। ये अब आपको मैं अभी बताता हूँ डिफिनेशन क्या होता है दोनों का, कि किस वैल्यू पे डिफाइन होता है साइन होता है डिफाइन होता है, किस वैल्यू पे कॉट डिफाइन होता है और किस वैल्यू पे कॉट या टेन डिफाइन नहीं होता है। तो अभी आपको मैं अगला जो इसमें लेक्चर आएगा उसमें बताऊंगा, आपको इसी में बताऊंगा। ठीक है ना, तो अपने को क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है, दोनों पे 0 और 90 पे डिफाइन होगा, बट टेन और कॉट क्या होता है 0 और 90 पे डिफाइन नहीं होते। ठीक है ना, तो ये जो इसका मान है इस केस में क्या होगा, इसके लिए 0 और 90 भी इंक्लूड होगा, यानी इक्वल टू यहाँ पे आएगा, बट ये दोनों के लिए केवल 0 और 90 के बीच में ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। ठीक ना, अब अपना इसमें एक लास्ट टॉपिक बचता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है इसका वैल्यू। ठीक है ना, कुछ पार्टिकुलर एंगल्स के लिए उसको अपने को उसका मान है। ठीक ना, जैसे कि कुछ साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, जो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है ना, तो इसका अपने को मान याद रखना है और इसी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि साइन 45 का मान आपको ऑप्शन दे देगा ए 1/2, बी 1/√2, सी √3/2, डी 1, इस तरह से आपको ऑप्शन देगा। तो उसको देखते हैं, वो अपना आखिरी टॉपिक है इसमें का। ठीक है, तो उसको देखते हैं। चलिए, तो दोस्तों हमको अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक ना, तो यहाँ पे विशिष्ट कोण में हम केवल 5 कोण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना, एक तो 0 डिग्री पढ़ेंगे, दूसरा 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक ना, तो ये जो 5 कोण है इसके लिए आपको वैल्यू इसका याद रखना है कि साइन का मान क्या होगा, साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। उस जैसे कोस 0, कोस 30, कोस 45, कोस 60, कोस 90, टेन 0, टेन 30, टेन 45, टेन 60, टेन 90, इस तरह से आपको याद रखना है। तो मैं अभी यहाँ पे एक टेबल बनाने जा रहा हूँ, उस टेबल को कैसे भरना है और कैसे आपको याद रखना है वैल्यू को, वो बताऊंगा। एक आसान सा तरीका है, बस कुछ नहीं, वो आप एक बार समझिएगा। तो चलिए मैं टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ पहले मैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है, देखिए इस टेबल को कैसे करना है। यहाँ पे आपको लिखेंगे एंगल। ठीक है ना, एंगल मतलब थीटा मान लेते। ठीक है, ये आपका एंगल हो गया। ठीक है, एंगल थीटा, इसको हम एंगल का निशान होता है, कोण का निशान कोण थीटा होगा। ठीक ना, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही कुछ स्टैंडर्ड्स त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिसको आपको याद रखना है। ठीक ना, बाकी होने का तो कुछ भी हो सकता है, 20 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 12.5 डिग्री, 65.5 डिग्री, 55 डिग्री, कुछ भी होता है, बट वो सब क्या होता है, वो एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है। मेरे पास भी है अभी कैलकुलेटर साइंटिफिक, मैं आपको दिखा दूंगा अगले लेक्चर में। ठीक ना, तो उससे आप निकाल सकते कोई भी मान। ठीक ना, तो बट अभी क्या है, 10th क्लास में आपको ये जो कुछ स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, ये इस पे ही क्वेश्चन अच्छे से बनते हैं और आसानी से सोल्व हो जाते हैं, तो उसको इसका मान आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन कॉस टेन, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। पहला अपना हो जाएगा साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, ठीक है, फिर टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, साइन। अब देखिए साइन कॉस टेन हो गया, अब इसका उल्टा लिखेंगे। साइन का उल्टा क्या था, कोसेक, कोस का उल्टा सेक, सेक थीटा, और टेन का उल्टा कॉट, कॉट थीटा। ठीक है, चलिए, केवल आपको इसमें 2 लाइन को याद रखना है, एक तो साइन थीटा का मान रखना है बस, सॉरी, केवल एक और एक मान याद रखना है, वो केवल साइन थीटा का मान रखना है। बाकी ये जो पूरा टेबल है, कॉस का टेबल है, टेन का टेबल है, कॉसेक, सेक और कोट, ये आपका ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा। ठीक है ना, केवल और केवल साइन थीटा का टेबल याद रखना है
वो भी साइन थीटा का बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए साइन 0 का मान हमेशा 0 होता है, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 1/करनी में 2 यानी 1/√2 होता है, ठीक ना। और साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 1 होता है, ठीक ना। तो जो साइन थीटा का मान होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है, हमेशा साइन थीटा का मान हमेशा क्या होगा 0 और 1 के बीच में रहेगा, ठीक है। तो साइन 0 0 हो गया, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2 और साइन 90 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये मैंने क्या बोला था आपको, केवल साइन का एक टेबल रटना। कोई भी बोले तो कैसे बोलने का, याद कैसे करना है आप लोगों को, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, इतना याद रखना है बस। उसके बाद ये टेबल तो आप पूरा का पूरा ऐसे लिख दीजिएगा। देखिए कैसे, कॉस थीटा जो होता है उसको क्या कीजिए, पीछे से पूरा लिख दीजिए, यहाँ से पीछे से शुरू करना है, यहाँ पे लिख देना पूरा। तो पहला 1 लिखेंगे, यानी कि साइन 0 का मान सॉरी कोस 0 का मान 1 होता है। फिर √3/2 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसका तो सेम ही आएगा 1/√2, फिर 1/2, फिर इधर 0 आएगा। क्या क्या मैंने, जो साइन 90 का जो मान था वो कोस 0 का मान हो गया, जो साइन 60 का मान था वो कोस 30 का मान हो गया, जो साइन 45 का वो तो कोस 45 ही है, जो कोस साइन 30 का मान था वो कोस 60 का मान, जो साइन 0 का मान था वो कोस 90 का मान हो गया। मतलब कि 90 से लेकर उल्टा लिख दिया मैंने, पहले 1 लिखा, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0 लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कॉस का भी टेबल तैयार हो गया, ठीक है। अब टेन के लिए क्या करेंगे, देखिए। तो टेन के लिए मैं ऑलरेडी आपको रामबन बता चुका हूँ कि टेन थीटा क्या होता है आपका, साइन बटा कॉस, पता है ना, बताया था ना आपको। टेन थीटा क्या बताया था आपको मैंने, टेन थीटा बताया था साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो हमने साइन भी निकाल लिया और कॉस भी निकाल लिया, दोनों को क्या है भाग दे देना है। तो देखिए 0/1 क्या आएगा 0, ठीक है। 1/2/√3 सॉरी 1/2 √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। इसको देखिए, इसको भाग दीजिए, 1/√2 से 1/√2 से भाग दे कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो साइन 45 सॉरी tan 45 का मान कितना होता है वो 1 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, tan 45 1 होता है, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पे भाग दीजिए तो कितना आएगा, tan 60 का मान कितना आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा केवल, ठीक है। और tan 90 तो 1/0, बहुत ही खतरनाक है, बहुत खतरनाक। अगर बटा में 0 आ गया तो समझ लो कि बहुत ही खतरनाक। कभी कैलकुलेटर में किसी संख्या को 0 से भाग दीजिएगा तो भाग दे ही नहीं पाइएगा, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित, इंग्लिश में बोलते हैं अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ठीक है ना, जिसको परिभाषित नहीं कर सकते हम। हमारे पास कोई परिभाषा ही नहीं कि हम 1/0 कुछ भी बटा समथिंग बटा 0 कर रहे तो भी डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसको हम ऐसे भी दर्शाते हैं इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी, ठीक है ना, इन्फिनिटी, अनंत, अनंत बोलते हैं, ठीक ना, अनंत। तो इसको ऐसा दर्शाते भी इन्फिनिटी से, ठीक ना। तो वो क्या हो जाएगा 1/0, जैसे ही बटा में 0 आया तो वो अपना अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये tan का जो मान होता है 90 डिग्री पे अपरिभाषित होता है। इसीलिए जो बताया था वहाँ पे जो tan थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच वेरी करता है, 90 पे डिफाइन नहीं होता है, 0 पे होता है लेकिन 90 पे नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, ठीक है। दूसरा अब देखिए, ये आपका टेबल मैंने लिख दिया, केवल मैंने साइन का याद किया था, कॉस का लिख दिया उसके हिसाब से, फिर जैसे ही दोनों का डिवाइड करके मैंने tan का निकाल दिया। अब जो साइन होता है कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, तो इसको उल्टा कर दो जाओ, तो उलट दो इसको। तो देखिए बताया था आपको मैंने क्या था अपना, कॉसेक थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा होता है, ये होता है ना, या साइन थीटा क्या होता है 1/cosec थीटा होता है, ठीक ना। तो अब इसको उलटना है, तो उलटना है तो 0 का उल्टा क्या होगा 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 क्या होगा फिर डिफाइन नहीं होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। इसको उलटते हैं तो 1/2 है, इसका उल्टा करेगा तो 2 आएगा, ठीक है। ये 1/√2 है, इसको उल्टा करेगा तो √2 आएगा। ये √3/2 है, इसका उल्टा क्या आएगा 2/√3 आएगा, ठीक है। ये 1 है, 1 का उल्टा 1 आएगा, तो आपका ये 1 हो गया, ठीक है। उसी तरह से सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1/√2
कॉस थीटा होता है। तो कोस का उल्टा करना है, तो 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, और इस जीरो को उल्टी है तो क्या आएगा, बटा में जीरो आएगा तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये करना है, ठीक है। कॉट थीटा क्या होता है, तो आपका जो कॉट थीटा होता है वो tan का उल्टा आता है, 1/tan थीटा होता है, ठीक है। तो tan को उलटते हैं तो देखो जीरो है, इसको उलटिएगा तो क्या आएगा, 1/0 यानी इन्फिनाइट, वो अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। इसको अपरिभाषित बोल सकते हैं, ठीक है, बोलते हैं। 1/3 का उल्टा क्या होगा, √3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 रहेगा, √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा, और इन्फिनाइट। अब देखिए जब हम उल्टा कर रहे हैं तो जीरो को बटा में जीरो आ रहा है, ठीक है ना, तो इन्फिनाइट आ रहा है। फिर से अगर बटा में इन्फिनिटी हो, कुछ भी हो बटा में इन्फिनिटी हो तो उसका मान कितना होता है, जीरो होता है। ऊपर में कुछ भी हो, नीचे में अगर इन्फिनिटी हो तो उसका मान जीरो होगा, ऊपर में कुछ भी हो नीचे में जीरो हो तो उसका मान इन्फिनिटी होगा। ये हमेशा याद रखना, ठीक ना। ये जो अपना कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको कि ऊपर कुछ भी हो, 1 2 3 4 -1 -5 जो भी हो, नीचे में अगर जीरो आ गया तो इन्फिनिटी मान होगा, यानी अनंत होगा, अपरिभाषित होगा, ठीक है ना। अगर बटा में इन्फिनिट आ गया तो उसका मान जीरो होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इसको उल्टा करेंगे तो क्या, बटा में इन्फिनिटी आ गया तो इसका मान जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये टेबल हो गया, ठीक है। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको मतलब कि रट लेना है, ठीक है ना। वैसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप इसको जब समझ जाइएगा तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये थ्योरी पोर्शन इस त्रिकोणमिति का जो परिचय था उसका ख़त्म होता है। इतना ही थ्योरी इसमें, ठीक है ना। अब आने वाले लेक्चर्स में हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, प्रश्नावली को देखेंगे, ठीक है ना, और समझेंगे कि क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, और कैसे अपने को इस नया कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल ही, तो कैसे इसको टेकल करना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।